हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई विज्ञान भारत। आज हम कोशिका विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये रेलवे, एसएससी और जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें हमेशा एक या दो क्वेश्चन ज़रूर रहता है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल का मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका नाम सर्वप्रथम दिया था रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। और कोशिका के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी से कहा गया है। और कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। यही मदर ऑप्शन की बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? तो ये विभेदित करता है सेंट्रियोल। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्स एवं ब्राउन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये है प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका में यदि राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। और राइबोसोम को क्या कहा गया है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है, यानी कि ऊर्जा गिरा। और वेड़ा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गिरा यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। और गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लासिड। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम को क्या कहा गया है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति क्या होता है? तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और यह किस चीज़ का बना होता है? तो यह सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो यह कोशिका को क्या करता है? निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। ये हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका के सभी अवयव की एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका के अंदर जाने वाले व बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करता है? निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करता है? तो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाय, ये तीनों चीज जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो अवर्णी लवक पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक है क्या? तो ये रंगहीन लवक होता है।
और यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे जड़ों में और भूमिगत तनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन होता है? तो कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग प्रदान करता है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही विभिन्न तरह के और विभिन्न रंग के फूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, और पत्तियों को पीला रंग प्रदान करता है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा गया है लाइसोसोम को। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम जो है वो स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से ही लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या कर देता है? जीव द्रव्य में घुला देने या नष्ट कर देने की उसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। और गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इसलिए गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो ये डीएनए को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। और डी डुबे ने किसकी खोज की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो ये कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ये है लवक। लवक जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करता है? तो लाइसोसोम का कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। और जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। और ये कब किया था?
तो ये किया था 1837 ईस्वी में। डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। बेंटिंग ने डायबिटीज़ की खोज की थी और जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव दर जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है हक्सले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसे प्रस्तावित किया था वाटसन तथा क्रिक ने। और हुगो डे ब्रिज ने क्या दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी ब्राउन ने। और लुएनहॉक ने किसकी खोज की थी? तो इसने बैक्टीरिया की खोज की थी। जॉन साल्क ने पोलियो के टीका की खोज की थी और इवर्थ ने टाइफाइड के कीटाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां कौन नियंत्रित करता है? तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित करता है केंद्रिका। और यह कोशिका का सबसे प्रमुख यंग होता है यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है और यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? तो गुणसूत्र शब्द को प्रदान किया था वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। और जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो लुएनहॉक ने इसकी खोज की थी 1683 ईस्वी में। और जीवाणु नाम किसने दिया था? तो जीवाणु नाम दिया था एहरेनबर्ग ने 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है। और यह मुंबई की बात करें तो मुंबई में बार्क स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी स्थित है। और बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और इसरो का सैटेलाइट सेंटर भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है? ऊर्जा गिरह कहा गया है। और इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कब की थी? तो 1886 ईस्वी में की थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।